Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about external environment and its components. बाह्य वातावरण एवं उसके घटक के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले या लास्ट लेक्चर में हमने वातावरण के वर्गीकरण में आंतरिक वातावरण के बारे में अध्ययन किया था। विस्तृत अध्ययन हम इसके बारे में कर चुके हैं और आंतरिक वातावरण के जो घटक थे वो कौन कौन से थे, संस्था के उद्देश्य हैं, संस्था की विचारधारा, आंतरिक संगठन संरचना, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध, संस्था की नीतियां एवं नियम, संस्था के संसाधन और संस्था की उत्पादन एवं कार्यविधियां, ये सारा आंतरिक वातावरण के घटक थे जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी हम सेकंड ले रहे हैं बाह्य वातावरण एवं उसके घटक। तो बाह्य वातावरण जो होता है किसी भी वातावरण का, वो उसको भी हम दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है व्यष्टि प्रत्यक्ष कार्यवाही या कार्य वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट माइक्रो डायरेक्ट एक्शन टास्क एनवायरनमेंट। और तो ये पढ़ें या इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करें, इससे पहले बाह्य वातावरण किसे कहते हैं ये जान लेना आवश्यक है। संस्था के जो बाह्य वातावरण से तात्पर्य उसके अपने परिसर के बाहर विद्यमान कार्य वातावरण से होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो संस्था के बाहर की परिस्थितियों से वातावरण बनता है उसे बाह्य वातावरण के नाम से जाना जाता है। इस वातावरण के संबंध में हम दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है व्यष्टि या प्रत्यक्ष कार्यवाही या कार्य वातावरण। जो बाह्य वातावरण संस्था की क्रियाओं तथा प्रबंधकों के अति निकट होता है और संस्था की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम प्रभावित करता है, उसको व्यष्टि वातावरण या प्रत्यक्ष कार्यवाही या कार्य वातावरण के नाम से जाना जाता है। और इसके घटक कौन कौन से हैं? फर्स्ट हम है ग्राहक या उपभोक्ता या कस्टमर और कंज्यूमर। ग्राहक या उपभोक्ता वर्ग प्रत्यक्ष वातावरण का एक प्रमुख घटक है। ग्राहक कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम उपभोक्ता ग्राहक, जिनमें हम उन वैयक्तिक ग्राहकों एवं घरेलू ग्राहकों को सम्मिलित करते हैं जो उत्पाद या सेवा का स्वयं उपभोग या उपयोग करते हैं। द्वितीय औद्योगिक ग्राहक, जिसमें उन ग्राहकों को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पाद या सेवाओं का क्रय उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग के लिए करते हैं। और थर्ड जो है पुनः विक्रय ग्राहक या रीसेलर कस्टमर्स, जिनमें उन ग्राहकों को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पाद या सेवा का क्रय पुनः विक्रय हेतु करते हैं। और फोर्थ जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक, जो अन्य देशों में निवास करते हैं। इनमें जो पहले बताए हैं वो तीनों प्रकार के ग्राहक सम्मिलित होते हैं। प्रबंधकों को अपने ग्राहकों के संबंध में सभी सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती है। उन्हें उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, पसंद नापसंद की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें उपभोक्ता ग्राहकों की आयु, लिंग, निवास, आय, पेशा आदि की भी जानकारी करनी चाहिए। अब सेकंड लेते हैं मध्यस्थ या इंटरमीडियरीज। मध्यस्थ व्यवसाय का आकार विनिमय है और व्यवसाय का जो आधार है वो विनिमय है और मध्यस्थों के अभाव में विनिमय प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं होता है। मध्यस्थ संस्था के उत्पादों के संवर्धन, विक्रय एवं वितरण में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं। मध्यस्थों में थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, एजेंट, वितरक आदि सम्मिलित होते हैं। इनका वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धी संस्थाएं या कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस। प्रतिस्पर्धी संस्थाएं वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। उनके संबंध में संपूर्ण जानकारी करना प्रबंधकों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आपूर्तिकर्ता या सप्लायर्स। संस्था के व्यष्टि या प्रत्यक्ष वातावरण में आपूर्तिकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ये संस्था की कुशलता को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये उत्पादों या सेवाओं के मूल्य एवं संस्था के लाभ को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट है जन समूह या पब्लिक। कुछ जन समूहों को संस्था के प्रत्यक्ष कार्य वातावरण में सम्मिलित किया गया है। जन समूह से तात्पर्य जनता के किसी ऐसे समूह से है जिसका किसी संस्था की उद्देश्य प्राप्ति की क्षमता में हित निहित है अथवा उस क्षमता को प्रभावित करने की स्थिति में है। इस प्रकार जन समूहों को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट, वित्तीय जन समूह। इनमें अंशधारी, ऋणदाता, ऋण पत्रधारी, बैंक, निवेश संस्थाएं आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, संचार माध्यम जन समूह, मीडिया पब्लिक्स। इसमें समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी आदि सम्मिलित होते हैं। फिर सरकारी जन समूह या गवर्नमेंट पब्लिक। सरकारी संस्थाएं एवं अधिकारी जो सरकारी नीतियों एवं नियमों को क्रियान्वित करते हैं। आयकर एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी, उत्पाद सुरक्षा जांच अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, उपभोक्ता संरक्षण जैसे कानून के अधीन नियुक्त प्राधिकारी आदि ऐसे जन समूह में आते हैं। नागरिक कार्यवाही जन समूह, सिविल एक्शन पब्लिक्स। इनमें जनता का प्रतिनिधित्व एवं संरक्षण करने वाले समूह सम्मिलित हैं। इनमें उपभोक्ता संरक्षण संघ, पर्यावरण संरक्षण संघ, अल्पसंख्यक संघ आदि सम्मिलित किए जाते हैं। स्थानीय जन समूह, लोकल पब्लिक्स। इनमें उन लोगों के समूह सम्मिलित हैं जो किसी संस्था के आसपास रहते हैं। सामान्य जन समूह, जनरल पब्लिक्स। इनमें उन लोगों के समूह सम्मिलित हैं जो संस्था के उत्पादों, सेवाओं के प्रयोग, उपयोग से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। आंतरिक जन समूह, इंटरनल पब्लिक्स। इनमें संस्था के कर्मचारियों, प्रबंधकों, संचालकों के समूह सम्मिलित हैं। ये सभी समूह संस्था को प्रभावित करते हैं और ये सभी जन समूह संस्था की छवि एवं ख्याति को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। ये इससे बना एवं बिगाड़ सकते हैं, अतः उनसे संपर्क बनाए रखना तथा उनकी समस्याओं, सुझावों आदि पर ध्यान रखना प्रबंधकों के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार हमने आज बाह्य वातावरण एवं उसके घटक के बारे में अध्ययन किया और बाहरी वातावरण को भी दो भागों में विभाजित करके हम अध्ययन कर रहे हैं। उसमें पहला था व्यष्टि एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही या कार्य वातावरण, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे समष्टि अथवा अप्रत्यक्ष कार्यवाही या साधारण वातावरण। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।